ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और सुनिए कर्नल सीके नायडू की अनसुनी कहानियां फिर से दास्ताने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में। वो सेक्युलर थे। नागपुर में ताजुद्दीन बाबा की दरगाह और कलकत्ता की काली मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में थी, जहां वो अक्सर मौका मिलने पर जाते थे। जब सीके नायडू कॉलेज में पढ़ते थे तभी पटियाला रियासत की तरफ से उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजे जाने का प्रस्ताव मिला। सीके ने यह प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया। 1924 के आसपास हिज हाइनेस तुकोजी राव महाराज होलकर ऑफ इंदौर, जो कला, संस्कृति, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए देश में मशहूर थे और स्वयं भी क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक और शौकीन भी थे। उन्होंने सीके नायडू के बारे में काफी सुना था, इसलिए महाराजा होलकर ने सीके को इंदौर आने का निमंत्रण भेजा, क्योंकि वे अपनी खुद की होलकर टीम बनाना चाहते थे। सीके के पिता का देहांत हो चुका था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर उन्होंने इंदौर जाने की सोच ली। और एक कारण शायद यह भी था कि सीके के पिता 1905 के आसपास होलकर स्टेट में चीफ जस्टिस रहे थे, इसलिए सीके को इंदौरियों के खेल प्रेम के बारे में काफी कुछ ज्ञान था। उन्होंने महाराजा तुकोजी राव होलकर साहब का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और आपने नागपुर, जहां वो पैदा हुए थे, उसे हमेशा के लिए छोड़कर इंदौर को अपनी कर्मस्थली बनाई। इंदौर आए तो करीब करीब पेनीलेस थे, एक में एक पैसा नहीं था। दादा और पिता का सब प्रॉपर्टी और पैसा छोड़कर चले आए इंदौर। और एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने इंदौर आने के बाद कभी भी अपनी पैतृक संपत्ति पर हक जमाने का या केस लड़ने का कभी नहीं सोचा। उन्हें सिर्फ प्यार था क्रिकेट से और उनकी जिंदगी थी क्रिकेट। इस तरह इंदौर को एक शहंशाह मिला, शहंशाह सीके नायडू। I was very fortunate to have seen Colonel Naidu in the twilight of his great cricket career. In 1948, I came to study here in Delhi College, and we used to go and watch the great Holkar team play. I seemed to know Colonel Naidu long before I saw him because of my father. My father played a lot of cricket with him, and I grew up to believe that Colonel Naidu was a legend. I think even at the age of 12 or 13, his personality was unmistakable. I can't remember any other cricket personality barring Frank Warren, who must rank as second, but a close second to immortal Naidu, who was so attractive in his personality. And I would say that the saying is that he was fit to play in front of the Queen. What made Naidu quite different than anybody else was sheer elegance of the man. And the magic was timing. When he struck the ball, it was not blowing off the trumpets, it was sheer rhythm. Bat was a part and parcel of his body. In fact, he treated a bat like a walking stick. It was an extension of his arm, perhaps a magic in his wrist, and he lifted the ball with great ease, which I have never seen in anybody. महाराजा इंदौर ये चाहते थे कि उनके पुत्र क्रिकेट में रुचि लें। इसी उद्देश्य से उन्होंने यशवंत क्रिकेट क्लब बनाया। उन दिनों प्यारे खान, कैलाश सिंह और ललिया जोशी उन खिलाड़ियों में से प्रमुख थे जिन्हें अच्छे स्तर का खिलाड़ी माना जाता था। सीके भी इस समूह में शरीक हो गए। उन्होंने अच्छी टीम तैयार करने की योजना बनाई। बंबई की विख्यात चतुष्कोण स्पर्धा की बदौलत भारतीय क्रिकेट
अपने शैशव काल में फला, बड़ा और विकसित हुआ। ठीक ही कहा जाता है कि जी चतुर्थ कोनी स्पर्धा भारतीय क्रिकेट का रोमांच था, तो निर्विवाद रूप से सीके उसके हीरो थे। सीके जब युवा थे तब भारत में क्रिकेट खेलने के अवसर बेहद सीमित थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के नाम पर सर्वाधिक प्रतिष्ठित और गौरवपूर्ण समझे जाने वाली स्पर्धा मुंबई की चतुष्कोण स्पर्धा ही थी। उसमें भाग लेने वाली टीमें समुदाय के आधार पर चुनी जाती थी। हिंदुओं, मुसलमानों, पारसियों और यूरोपियों के बीच खेले जाने वाली स्पर्धा देश की शीर्ष क्रिकेट स्पर्धा थी। अपने अपने समुदाय के लिए खेलना होनहार खिलाड़ियों के लिए गौरव की बात होती थी। भारत को टेस्ट दर्जा प्राप्त नहीं था। इस स्पर्धा का खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे और इसके लिए खूब अभ्यास और तैयारियां भी करते थे। यही देश की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती थी। इस कारण इसका तब वही महत्व था जो आज टेस्ट और सीमित ओवर की एक दिवसीय क्रिकेट का महत्व है। अभी तक हिंदू, मुसलमान, पारसी और यूरोपियन ये 4 टीमें खेलती थी। स्पर्धा को चतुष्कोण स्पर्धा कहा जाता था। 1933 से रेस्ट यानी शेष के नाम से 5वीं टीम को भी शरीक कर लिया गया। अतः स्पर्धा पंचकोनी स्पर्धा कहलाने लगी। एक अंतर और हुआ। चतुष्कोण स्पर्धा के मैच मुंबई जिमखाना के मैदान पर खेले जाते थे। पंचकोनी स्पर्धा के मैच ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर खेले जाने लगे। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया क्रिकेट का एक नया केंद्र बन गया। 20 साल खेले गई चतुष्कोनी और 9 वर्ष चली पंचकोनी स्पर्धा में भारतीय क्रिकेट में सीके नायडू, प्रोफेसर देवधर, मोहम्मद निसार, अमर सिंह, विजय मर्चेंट, विजय हजारे और कैप्टन मुश्ताक अली जैसे विख्यात खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी क्रिकेट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में मदद की। अतः इन स्पर्धाओं का ऐतिहासिक महत्व है और भारतीय क्रिकेट इतिहास में इन दोनों स्पर्धाओं का उल्लेख स्वर्ण अक्षरों में किया जाना चाहिए। Prolific hitter and he used to clear the Bombay Gymkhana pavilion. I don't think any other cricketer smacked the ball so hard as he did. के अंत से लेकर 1900 की शुरुआत तक इंग्लैंड की 3 टीमें भारत यात्रा पर आई थी, लेकिन ये उनके अनऑफिशियल दौरे थे और ये इंग्लैंड की ऑफिशियल टीम नहीं थी। दरअसल 1926 में अर्थन गिलिगन के नेतृत्व में भारत आई इंग्लैंड की एमसीसी टीम भारत यात्रा पर विदेश से आई पहली ऑफिशियल टीम थी। जाहिर था इंग्लैंड से भारत आने वाली चौथी क्रिकेट टीम और यह 23 साल के लंबे अंतरताल के बाद आई थी, इसलिए बहुत उत्साह था। वर्षों बाद कोई विदेशी टीम भारत आई, इस कारण इस यात्रा का विशेष महत्व भी था। इन वर्षों में भारत में क्रिकेट काफी लोकप्रिय हो गया था। नए नए खिलाड़ी सामने आ गए थे और अनेक नए दर्शक जोश और उत्साह के साथ क्रिकेट की गतिविधियों से जुड़ गए थे। गिलिगन की टीम के इस दौरे से 10 वर्ष पहले से भारत में चतुष्कोणी स्पर्धा खेली जाने लगी थी। इस तरह यह खेल धीरे धीरे समूचे भारत में फैलता जा रहा था। इस विस्तार और प्रचार प्रसार के कारण क्रिकेट की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ था। इंग्लैंड के लोगों को भी ये पता चल गया था कि भारत में अनेक स्तरीय खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। 1926 की सर्दियों में
भारत आई टीम के दौरे को लेकर खिलाड़ियों तथा दर्शकों दोनों में ही बहुत उत्साह था। क्रिकेट पंडितों, समीक्षकों और जानकारों की निगाहें इस दौरे पर लगी हुई थी। हिंदुओं की टीम 1925 और 26 की स्पर्धा की विजेता थी, अतः 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1926 को प्रवासी एमसीसी और हिंदुओं की टीमों के बीच 2 दिवसीय मैच खेले जाने का फैसला हुआ। भारतीय क्रिकेट का भविष्य एमसीसी के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर था। समीक्षक टकटकी लगाए विभिन्न मैचों की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। खासकर एमसीसी और हिंदुओं की टीम के बीच खेले जाने वाले मैच की सभी को प्रतीक्षा थी। मुकाबला प्रतिष्ठापूर्ण और एमसीसी को जहां अपनी प्रतिष्ठा कायम रखनी थी, वहीं हिंदुओं को टीम का सभी कुछ दांव पर लगाना था। खिलाड़ी ही नहीं बल्कि देश के क्रिकेट के भविष्य का दारोमदार भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर था। क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच के प्रति इतना जोश था, इसी बात से पता चलता है कि आज से कई वर्षों पहले 25,000 दर्शक इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए मुंबई के हिंदू जिमखाना के मैदान में जमा हुए थे। जॉर्ज ब्राउन और सेन ने एमसीसी की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में आए तो समूचा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राम जी ने और चंदन ने भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत की। देखते ही देखते एमसीसी के 5 प्रमुख बल्लेबाज सिर्फ 124 के स्कोर पर आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके थे। तभी सोमरसेट के गई अर्ल ने क्रीज पर जाकर आतिशी बल्लेबाजी के जोहर दिखाए। समीक्षकों की राय में अर्ल दोनों महायुद्धियों के बीच श्रेष्ठतम आक्रामक बल्लेबाजों में से एक थे और उनके प्रहार तगड़े और ताकतवर होते थे। लेकिन एमसीसी के खिलाड़ियों ने शायद ही कभी सोचा था कि उन्हें ऐसा झटका लगेगा। भारतीय खेमे में जोश, संतोष और उल्लास था, तो इंग्लैंड के खेमे में आश्चर्य और हड़बड़ाहट थी। लेकिन अर्ल ने अपनी प्रतिभा अनुसार ठीक मौके पर एक तेज पारी खेली। उन्होंने 8 छक्के और 11 चौकों की मदद से बहुमूल्य 130 रन बनाए और आक्रामक पारी के बाद वे दर्शकों के हीरो बन गए और अपने चाहने वालों की उम्मीदों पर खरे उतरे। उनकी इस पारी की बदौलत एमसीसी की टीम अपनी पहली पारी में 363 रन बनाने में सफल हो गई। विकेट पर घास थी और तेज गेंदबाज तथा उसके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं था। ऐसी कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहले दिन का खेल खत्म होने पर हिंदुओं की टीम का स्कोर 1 विकेट पर 16 रन। दूसरे दिन विकेट जल्दी गिर गए। ऐसी स्थिति में सीके ने मैदान संभाला। सीके अब 31 वर्ष के थे, परंतु शारीरिक रूप से अभी भी एकदम से स्वस्थ थे। उन पर बड़ा दारोमदार था। ऐसी विषम परिस्थिति में सीके ऐसी नायाब पारी खेले जिसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। सीके ने दर्शकों के अपार हर्ष के बीच 11 छक्के और 14 चौके लगाए और 116 मिनट में 153 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपना शतक तो सिर्फ 63 मिनट में ही पूरा कर लिया था। उन्होंने अपने 122 रन तो बाउंड्री लगाकर ही ले लिए थे। उन्होंने एमसीसी के तेज और स्पिन गेंदबाजों को नसीहत दी और उनकी गेंदों को विकेट के चारों तरफ पीट दिया। सीके के 11 छक्के एक विश्व कीर्तिमान थे। जिन लोगों ने सीके की वो पारी देखी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। एमसीसी ने इस मैच के पहले
एक अच्छा प्रभाव डाला था, लेकिन सीके के सामने एमसीसी के टीम के सभी खिलाड़ी मेमने बन गए। वाकई एक हीरोइक अंदाज से सामने आया था और ऐसा लग रहा था मानो सब पर बुरी तरह से हावी है। सीके ने साबित कर दिया कि अंग्रेजों के इस खेल में उन जैसा भारतीय भी टीम के खिलाफ अंग्रेजों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यह सफलता सीके की निजी सफलता तो थी, उसकी बदौलत देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी और क्रिकेट जगत में भारत के क्रिकेट स्तर की चर्चा दुनिया में होने लगी। सभी समाचार पत्र सीके की तारीफ में भरे पड़े थे। लोगों को उन पर गर्व हो रहा था। मुंबई का उत्साह देखते ही बनता था। पूरा शहर नायडू के करिश्मे का कायल था। उस पारी ने सीके को तो मशहूर किया ही, भारत की पहचान भी कायम कर दी। मुंबई के दर्शकों ने ऐसी आतिश भरी पारी यकीनन कभी नहीं देखी थी। एमसीसी टीम के कप्तान गिलिगन ने सीके की बल्लेबाजी की तारीफ में कहा, सीके नायडू एक महान बल्लेबाज हैं।